तो वापस आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। बॉर्डर 2 को मिला बॉक्स ऑफिस इंडिया से हीट का वर्डिक्ट दोस्तों, खाली हीट का वर्डिक्ट। और ये जो फिल्म है, क्या नाम है उसको, मर्दानी 3, अपना बजट क्रॉस ना करने के बावजूद भी, 60 करोड़ का बजट क्रॉस ना करने के बावजूद भी इसको एवरेज का वर्डिक्ट मिला है। हालांकि उनका ये कहना है कि बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस वाले जो है उन्होंने बोला है कि 298.5 करोड़ हम दिखा ज़रूर रहे हैं, अगले 10 दिनों के अंदर अंदर ये 303 करोड़ नेट पे होगी। यानी कि ये लोग सैकनिल्क से भी कम दिखा रहे बॉर्डर का कलेक्शन और बजट दिखा रहे 300 करोड़। हालांकि मेकर्स ने इसको ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट दे भी दिया है। बॉक्स ऑफिस की तरफ से सिर्फ हीट का वर्डिक्ट है। और अगर मर्दानी की बात करें तो 60 करोड़ में बनी है, बॉक्स ऑफिस पे खाली 39.6 करोड़ दिखा रहा है। ओवरऑल प्रोड्यूसर फिगर 43 करोड़ आया है। फिर भी इनका कहना है कि ये एवरेज डिजर्व करती है। दिस इज़ सो शॉकिंग। पहले यही साइट ने लिखा था मर्दानी विल बी एवरेज इफ इट क्रॉस 55 करोड़ ऑन आवर साइट ट्रेड्स के हिसाब से, लेकिन वो सिर्फ 40 करोड़ पे दिया है मर्दानी 3 को एवरेज का वर्डिक्ट। पैसा बोलता है भाई साहब, समझ में आया कि पहले से ही कि जो मर्दानी 3 को लेके जो लोग यहाँ पे बोल रहे थे कि गलत तरीके से ये लोग अपने ही जाल में फंसेंगे, नहीं दोस्तों, आप ये समझ नहीं रहे हो कि आदि चोपड़ा ने ये गेम खेला कि उसकी वॉर 2 जो थी वो डिज़ास्टर गई थी। अब वॉर 2 डिज़ास्टर जाने के बाद उसके पास एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, एक तरीके से एक टेंशन था उसको कि अगली जो फिल्म है अपनी, वो कुछ भी करके कम से कम एवरेज तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि सैयारा ब्लॉकबस्टर होने के बाद, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, और वॉर 2 का डिज़ास्टर वाला झटके के बाद इनको ज़रूरी था कि कोई एक ऐसी फिल्म आए जो कम से कम अपने को एवरेज दिलवा के अल्फ़ा के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट किया जाए। और यही हुआ है। मर्दानी 3 अपने सक्सेस में वो लोग कामयाब हुए हैं अपने प्लान में। और वो उन्होंने कैसे दिया बॉक्स ऑफिस को खुश करके वगैरह, वो उनके पास है, लेकिन इसको फ्लॉप नहीं माना जाएगा, इसको एवरेज माना जाएगा। इसको बोलते हैं पैसे की पावर। अगर यही फिल्म कोई सनी देओल की होती, 60 करोड़ की और 40 करोड़ कमाती, तो ये लोग फ्लॉप दे देते। वैसे तो सनी की कुछ ऐसी भी फिल्में थी फिर जो अपने बजट से सिर्फ 10-1 करोड़ कम कमाई है, उस हिसाब से तो उसको भी एवरेज देना चाहिए था, लेकिन मतलब जैसे मर्दानी को मिला है, लेकिन नहीं दिया। ओके। और बॉर्डर 2 का उन्होंने क्लियरली कहा है कि ये कल तक का डाटा है, और भी फिल्म थिएटर में चल रही है और वो 6-7 करोड़ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि ये 10 करोड़ भी जाएगी तो ये सिर्फ 3-4 करोड़ एक्स्ट्रा दिखाएंगे। 300 करोड़ की फिल्म अभी 298 करोड़ पे दिखा रहे हो, 298.6। अगले 3 दिन में बॉक्स ऑफिस के साइड पे ये 301 वगैरह करोड़ पे जाएगी और क्लीन हीट मिलके इसका वर्डिक्ट चेंज नहीं होगा दोस्तों। बॉक्स ऑफिस का मेकर्स ने इसको ब्लॉकबस्टर दिया है और इसी साइट ने जाट के साथ हीट के बाद एवरेज करवा दिया था। आपको याद होगा, जाट को मेन बॉक्स ऑफिस के साइट ने इमर्जेस एज हीट लिखा था, लेकिन इस साइट ने एवरेज लिखा था, क्योंकि आजकल लोग इस बॉक्स ऑफिस को फॉलो करते हैं। ओवरऑल जो ओरिजिनल बॉक्स ऑफिस इंडिया की साइट है वो आजकल वर्डिक्ट देती ही नहीं है ओवरऑल। तो ये बात तो हुई है कि कोविड के बाद वो साइट ऐसी बंद हो गई है। हालांकि उन्होंने जाट का वर्डिक्ट दिया था इमर्जेस एज हीट वाला। इनफैक्ट उन्होंने गदर 2 सॉरी बॉर्डर 2 की भी बात करूं मैं, आपको एक बार देख लेता हूं मैं भी कि बॉक्स ऑफिस इंडिया जो साइट है उनके हिसाब से, एक सेकंड, वो भी हीट पे ही है मेरे अकॉर्डिंग, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। जी हाँ, गेन्स ऑन थर्सडे, उन्होंने भी हीट का ही वर्डिक्ट दिया है दोस्तों। इट विल इमर्जेस एज अ हीट। तो बॉक्स ऑफिस ने और इसने सिर्फ हीट का वर्डिक्ट दिया है दोस्तों, ना ब्लॉकबस्टर ना सुपर हिट। फाइनल वर्डिक्ट यही। अब अगर आप ये बोलोगे कि क्या इसका वर्डिक्ट चेंज हो सकता है, क्या क्या सुपर हिट बॉक्स ऑफिस पे नहीं होगा दोस्तों चेंज, मतलब ये 500 करोड़ भी वर्ल्ड वाइड कमाए तो भी अब ये लोग वर्डिक्ट चेंज नहीं करेंगे। यही होता है भाई इनकी रियलिटी। मैं तुमको इसीलिए हीट सुपर हिट बोल रहा था, तुम कमेंट में ब्लॉकबस्टर लिख रहे थे। अब देखो भाई, तुम्हारी मर्जी, तुम इसको ब्लॉकबस्टर समझो या हीट समझो, जो भी समझो, लेकिन ना ये एवरेज है, ना ये फ्लॉप है, ना ये डिज़ास्टर है।
अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इंडिया ना ये सुपर हिट है, ना ये ब्लॉकबस्टर है, ना ये ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है, सिर्फ हिट है। और मर्दानी बिना कुछ किए मर्दानी 3 एवरेज है। आप देख लो स्क्रीनशॉट में। मैं अगर मेरा थंबनेल थोड़ा लेट अपलोड होता है तो थोड़ा सा पहले वीडियो देख लेना, अपलोड तब तक कर दूंगा मैं, तब आपको दिख जाएगा कि ये है भाई गेम, कैसे गेम खेला जाता है। वाईआरएफ से सीखना चाहिए। अपनी फ्लॉप फिल्मों को भी अगर तुम एवरेज दिलवा पाओ तो इससे बड़ा तुम लोगों के पास भाई ताकत कुछ हो नहीं सकती। और बॉक्स ऑफिस जो है वो तो मैं पहले से ही बोलते आया हूँ कि ये एक दुबई की साइट है। दुबई से ही शायद, जो मैंने सुना है कि दुबई पे ही ये लोग ये करते हैं। तो ये तो होना ही था ना। मेरे को तो कोई भी यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि कोई आश्चर्य की बात है तो नहीं। मैं आपको याद होगा, आपको मैं 10 दिन से हिट या सुपर हिट ये बात ही कर रहा था। मैं इसको ब्लॉकबस्टर नहीं बोल रहा था क्योंकि भाई मुझे बॉक्स ऑफिस की औकात पता है। तो ये यही वर्डिक्ट देगी ये पता था। हालांकि देखो इन्होंने कितने फ्रॉड लोग हैं। इन्होंने बजट 300 करोड़ लिखा है। इससे पता चलता है जलन। मतलब ये चाहते थे कि ये फिल्म 300 तो इनको ना चाहते हुए हिट देना पड़ा है। ये तो इसको फ्लॉप या एवरेज दिलवाना चाहते थे, इसीलिए इतना बड़ा बजट दिखा है। तुम्हारा प्रोड्यूसर दिखा रहा है कि भाई बजट उतना नहीं है। वो सनी देओल को अगर वो लॉस में होता तो क्या कार देता क्या? तो उसने सनी को कार तक दी। फिर भी मतलब वो सनी को 50 करोड़ देना अफोर्ड कर पा रहा है, वो सनी को कार भी दे रहा है। ब्लॉकबस्टर, उसने ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर का टैग भी दिया है, लेकिन नहीं, बॉक्स ऑफिस ने क्या दिया? हिट। तो ये है भाई रियलिटी ऑफ बॉक्स ऑफिस इंडिया, रियलिटी ऑफ सनी देओल की जो दुश्मनी है बॉलीवुड वालों की सनी देओल से। दिस इज़ द रियल एनिमी। ये हो गया, ये आपको प्रूव हो गया कि यहाँ पे जिन लोगों को ये लगता था कि नहीं भाई मैं बेवजह ही हिट सुपर हिट बोल रहा हूँ, ये तो ब्लॉकबस्टर होगी। भाई मैं तो ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर तो प्रोड्यूसर ने दिया है, वो बोल ही नहीं रहा कि नहीं दिया है। आप इसको ब्लॉकबस्टर भी मान सकते हो, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इसको सिर्फ हिट दिया जाएगा। मतलब कोई मोई हो, बॉलीवुड हंगामा हो, पिंक विला हो, इसको फाइनल जब वर्डिक्ट देंगे तो ये सिर्फ हिट लिखा हुआ आएगा, ना कि सुपर हिट। कर दिया गेम। इनकी क्या जल्दी है मालूम है? ये चाहते थे ये एक एवरेज हो या फ्लॉप हो, क्योंकि इनको पता है कि बड़े बड़े ऐसे सुपरस्टार्स भी है 30 साल से जिन्होंने आज तक 200-300 करोड़ नेट, छोड़ो एक भी 300 करोड़ नेट नहीं दी है। तो भाई एक सनी देओल जो ये लोग अपना मानते ही नहीं उसको, तो एक बाहर का आदमी कैसे 300 करोड़ कमा सकता है? कैसे वो गदर से 500 कमा सकता है? तो ये है भाई रियलिटी, ये है बॉलीवुड। और इसको बॉक्स ऑफिस, अब ये बॉक्स ऑफिस ने दिया ना, अब सब जगह पे इसको हिट ही दिया जाएगा, देख लेना। बड़े ही कमीने हैं ये लोग भाई साहब। और वो तो चलो ठीक है, हिट मिला। हिटर्स की तो वहाँ पे भी सूझी होगी, ये तो एवरेज एवरेज कर रहे थे, हिट मिला चलो ठीक है। मर्दानी का क्या भाई? जो फिल्म ऑफिशियल फ्लॉप है उसको एवरेज मिला, इससे पता चलता है पैसा बोलता है।